हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केपनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लेंस और मिरर के कंबाइंड। ठीक है, तो कंबाइंड लेंस और मिरर पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए लिखते हैं न्यूमेरिकल ठीक है, किस किस पे कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल? लेंस पे और मिरर पे। तो न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर एंड लेंस। न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर एंड लेंस। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं पहले कि हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिरर की, यानी कि दर्पण की, तो मिरर फॉर्मूला सबसे पहला हमें आता है, यानी कि हम कहते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण का सूत्र है, मिरर का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा दर्पण सूत्र है, मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे f का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। यानी कि हम इसको कहते हैं फोकस दूरी। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। u का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि वस्तु की दूरी। अच्छा सुनिए ध्यान से, अगर कॉनकेव मिरर आता है, यानी कि अगर अवतल दर्पण आता है, तो इसकी फोकस जो दूरी होगी वह ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही लेंगे। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स मिरर आता है, यानी कि अगर उत्तल दर्पण आता है, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं मिरर पे ही, यानी कि दर्पण पर ही बात करूं, दर्पण पर बात करूं, तो दर्पण के लिए याद रखिएगा, दर्पण के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, और वो ये कि दर्पण में जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन होता है यानी कि आवर्धन होता है। इसको हम एम बोलते हैं, एम। तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फॉर्मूला होगा इसका नेगेटिव इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि -v/u। अगर मैं एच आई की बात करूं, तो ये होता है हाइट या साइज ऑफ इमेज, यानी कि ये होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार। अगर एच ओ की बात करूं, तो यह है हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का आकार। ये हमारे पास यहाँ पर ये बेसिक इसके फॉर्मूले। चलिए बात करते हैं अब लेंस की। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f 1/v
माइनस 1/u। ये लेंस का फॉर्मूला है। हम सभी जानते हैं f का मतलब क्या है, फोकल लेंथ। फोकस दूरी। v का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। और u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि वस्तु की दूरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ध्यान रखना है ना। हमें भी पता है लेंस भी दो तरीके के होते हैं। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, यानी कि अगर उत्तल लेंस होगा, तो फोकस दूरी, या मैं कहूँ इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर ये कॉनकेव लेंस होता, यानी कि अवतल लेंस अगर हो, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, यानी कि वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगी। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट। इन्हीं से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ पर अब क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पर एक ऐड और बता दूं आपको, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाता है, यानी कि लेंस के केस में कैसे आवर्धन निकालना है। आवर्धन का सूत्र होता है अगेन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं m बराबर v/u। याद रखना hi का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, और ho का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब का आकार। ये हो जाएगा वस्तु का आकार। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। और अब हम जानेंगे यहाँ पर कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। कॉन्वेक्स मिरर अगर यहाँ पर आ जाए, उत्तल दर्पण, तो उत्तल के लिए फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होती है और यू हमारा नेगेटिव होता। यानी कि मिरर की अगर मैं बात करूं, अगर मैग्निफिकेशन रिलेटेड बात हो रही हो, आवर्धन की बात हो रही, तो आवर्धन से हम क्या निकालेंगे, HI/HO या -V/U। ध्यान रखिएगा दर्पण होना चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला माइनस का होगा, -V/U। ठीक है, ये हमारा आवर्धन है, यानी कि मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका है। HI का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज, HO का मतलब होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का आकार होता है हमारा HO। लेंस फॉर्मूले की बात करें तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहां पर f का मतलब फोकस दूरी है, v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही होगी, उत्तल लेंस की बात हो रही होगी, तो f की वैल्यू पॉजिटिव होगी, u की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि f का मान धनात्मक होगा और u का मान ऋणात्मक होगा। ये हमेशा केस में याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। लेंस में मैग्निफिकेशन आवर्धन कैसे निकाला जाता है, तो m बराबर HI/HO हमारा फॉर्मूला होता है, या m बराबर V/U। HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार, और HO का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का आकार। ठीक है, चलिए अब इस पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं।
क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट is placed at 10 centimeter. An object is placed at 10 centimeter away from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position of the image. Find the position of the image. क्या कह रहा है? एक वस्तु को अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस दर्पण द्वारा बनाए गई छवि, या हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या डेटा हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखी है, यानी कि हमें फोकस दूरी दे रखी है। क्वेश्चन में कहा ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हमें दिया है। क्योंकि ये अवतल है यानी कि कौन सा है, कॉनकेव है, तो निगेटिव होगी माइनस की फोकल। फिर हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं वस्तु की दूरी। u बराबर, तो वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है हमें, तो वस्तु की दूरी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 10 लगा दी। और क्योंकि हमेशा नेगेटिव होती है तो नेगेटिव। हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। यानी कि हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। प्रतिबिंब की दूरी जिसको v बोलता है, ये हमें ज्ञात करनी है, हमें निकालनी है। तो क्या किया जाए, हम करेंगे अप्लाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इसलिए क्योंकि हमें मिरर दे रखा है, यानी कि दर्पण सूत्र अनुसार क्या होता है दर्पण सूत्र अनुसार, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। 1/f, f कितना दिया देखो क्वेश्चन में, माइनस का 15 लगा देते हैं, माइनस का 15 इक्वल टू 1/v हमें कैलकुलेट करना है, प्लस की जगह प्लस, और u की जगह कितना आ जाएगा, u की जगह आ जाएगा माइनस का 10। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो माइनस का 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस
ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को माइनस कर देंगे 1/10। नाउ हमें 1/v की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एज इट इज यहीं छोड़ देते हैं और ये -10 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/15 प्लस का 1/10। ये वैल्यूज बन जाएंगी हमारी। यहाँ पर क्या किया जाए, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर है 15 और 10 का जो दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर होगा। तो 15 और 10 से डिवाइड होने वाला, दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर है 60। 30 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, 30 ले लो, 30 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 15 2 जा 30, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस का, प्लस की जगह प्लस, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 3। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1 में 30 और v की वैल्यू आ जाएगी +30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा v आ गया। तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज विल बी 30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक नोट यहाँ पर नोट करें, अगर कभी भी v की वैल्यू पॉजिटिव आई हो, यानी कि धनात्मक आई हो, यानी कि v कैसा आ जाए, धनात्मक, तो याद रखिएगा इमेज जो बनेगी विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो अगर आपसे प्रकृति पूछ ले पेपर में कि प्रकृति बताएं, तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे। तो फोकल लेंथ अगर हम देखें तो -15 होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी हमें कितनी दे रखी है, -10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी हमें यहाँ पर निकालनी है, v हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अप्लाई मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। 1/f यानी कि माइनस का 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस का 1/10 हो जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होता है, तो माइनस का 15 1/v, और ये प्लस और माइनस क्या कर देगा एक दूसरे को माइनस, तो ये बन जाएगा 1/10। तो 1/v इज इक्वल्स टू यहाँ पर बन जाएगा, इन दोनों में देखो ये माइनस का 15 यही था, ये प्लस का 1/10 बन जाएगा इधर। दोनों का एलसीएम लेंगे 30। 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स, तो 2 1 जा 2, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था -2, बीच में प्लस है प्लस, और 10 के टेबल में 3 टाइम्स, तो बन गया 2 -2 + 3। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 बन गया। और v की वैल्यू अगर देखें तो ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो पोजीशन अगर हम देखें इमेज की, तो इमेज की पोजीशन कितनी आएगी, 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई, 30। और याद रखिएगा ये प्लस का 30 है। सॉल्व किया ना, तो माइनस और प्लस में से क्या बढ़ा, प्लस बड़ा था, तो प्लस का चिन्ह आया, तो प्लस 1/30 बच गया। तो प्लस यानी कि प्लस में आया है आंसर, पॉजिटिव 30 आया है। और जब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि v का मान जब भी धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो याद रखिएगा हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो v पॉजिटिव यानी कि v यहाँ पर धनात्मक हो गया। तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिलेगा। तो सीधा सीधा सा हमारा तरीका है, सीधे सीधे तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नोट याद रखेंगे, अगर हमारे पास कभी भी v यानी कि इमेज डिस्टेंस, नोट v यानी कि इमेज डिस्टेंस, v यानी कि इमेज डिस्टेंस, ठीक है, अगर हमारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, कैसा है, पॉजिटिव, और v हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी कि इसका मतलब होता है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, तो अगर कभी भी v की वैल्यू नेगेटिव आए और अगर धनात्मक आई, तो इसका मतलब होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यानी कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब, आभासी व
सीधा प्रतिबिंब। तो ये दो छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रश्न जो हम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।